कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरे माहौल को एकदम से बदल लेता है। और ये कदम अगर एक मुस्लिम सांसद उठाए, वो भी मंदिर निर्माण के लिए, तो सोचिए किसे खुशी होगी और किसे जलन हो जाएंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सपा सांसद की जिसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता से भाषणों में कहते हैं। जी हां, वो है इकरा हसन। सही सुन रहे हैं आप। वो नाम जो पिछले कुछ महीनों से नफरत की राजनीति के बीच इंसानियत की मिसाल बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबाउल हक और आप देख रहे हैं मिसबाउल ऑफिशियल 1 को। आज की हमारी रिसर्च सिर्फ एक सांसद के फैसले की नहीं है। ये आज हमारी रिसर्च है मोहब्बत बनाम नफरत की, इंसानियत बनाम राजनीति की। सही समझ रहे हैं आप। कुछ ही दिन पहले तक यही इकरा हसन ट्रोल्स के निशाने पर थी। हाँ, ट्रोल, सही सुन रहे हैं आप। कभी उन्हें मुल्ली कहा गया, कभी आतंकवादी बताया गया, कभी उनके परिवारों तक को गालियां दी गई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें एडिट कर कर वायरल कर दी गई। उनके नाम से फेक अकाउंट बनाकर पोस्ट डाले गए, और वो भी मुख्यमंत्री और संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ। सोचिए, एक महिला सांसद जो जनता ने चुनी है, उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है आज का लोकतंत्र? लेकिन यहां समझिए, इकरा ने जिस तरह से जवाब दिया, उसने सबको आज हैरान करके रख दिया है। ना इसने गुस्सा दिखाया, ना बयानबाजी, ना कोर्ट केस, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया है जिसने विरोधी दलों में आग लगा दी है और जनता के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी है। दोस्तों, शामली में एक कार्यक्रम था। लोग इकट्ठा थे, श्रद्धालु बैठे थे और सबको उम्मीद थी कि शायद कोई औपचारिक बात होगी, लेकिन नहीं। वही मंच से सपा सांसद इकरा हसन ने घोषणा कर दी कि वो अपनी सांसद निधि से 1 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए देंगी। जी हां, मंदिर निर्माण के लिए एक मुसलमान सांसद की तरफ से मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दान किया गया। यह सिर्फ एक दान नहीं था, यह एक संदेश था, धर्म से ऊपर इंसानियत का संदेश। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान भी गूंज उठा है। लोग खड़े होकर सम्मान भी दे रहे थे। किसी ने कहा यह है असली धर्मनिरपेक्षता। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है सियासत के नाम पर जो लोग धर्म बांटते हैं, उनका आज इकरा ने आईना दिखा दिया। सोचिए, जहां आज नेता वोट के लिए मंदिर मस्जिद की दीवार खड़ी कर रहे हैं, वहां एक सांसद ने वो दीवार गिरा दी सिर्फ ऐलान से। इकरा हसन ने कहा मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं है, यह समाज को जोड़ने का काम है, सद्भाव का प्रतीक है। अब सवाल यह है, क्या मंदिर या मस्जिद किसी धर्म के लिए होती है या इंसानियत के लिए होती है? तो इकरा हसन का यहां जवाब सुनिए। इन्होंने बोली कि मंदिर निर्माण सामुदायिक विकास का प्रतीक है। ऐसे काम समाज में सद्भाव की भावनाओं को मजबूत करती है। और यही बात चुभ गई विरोधियों को, क्योंकि जिस काम को करने का दावा बीजेपी सालों से करती आई है, वो काम यहां एक मुस्लिम सांसद ने कर दिखाया। यानी जो काम जोड़ने का था वो एक मुस्लिम लड़की कर रही है, और जो काम तोड़ने का था वो सत्ताधारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये कितना बड़ा तमाचा है उस नफरत की सियासत के मुंह पर जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलती है। बीजेपी के गलियारों में या गलियारों में बात करें, खलबली आज मची हुई है, क्योंकि यह कदम किसी भी बयान से ज्यादा ताकतवर था। उनका पूरा का पूरा नैरेटिव जो हमेशा धर्म के सहारे राजनीति करता है, एक झटके में ढह गया है। अब जो सवाल जनता पूछ रही है वो बड़ा है। अगर एक मुस्लिम सांसद मंदिर बना सकती है, तो बाकी नेता क्या कर रहे हैं? जनता के मन में यही चल रहा है। नेता अगर जोड़ना चाहे तो कोई धर्म अरे नहीं आता, और अगर नीयत साफ हो तो नफरत भी मोहब्बत में बदल सकती है। सोशल मीडिया पर तो बार आ गई है तारीफों की। यूजर्स लिख रहे हैं, एक यूजर ने लिखा है, जहां सियासत के नाम पर लोग मजहब बांटते हैं, वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने साबित कर दिया कि पढ़ा लिखा नेता हो तो समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ना मुनासिब रहता है, अच्छा रहता है। और पढ़े लिखे लोगों के ये माइंड में चलता भी है, अच्छे काम भी करते हैं। लोग कहने लगे एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे आप? देखिए, जनता सब समझती है। वो ये भी जानती है कि असली नेता वो है जो धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर काम करे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब कोई सही काम करता है तो उसे रोकने वाले भी उठ खड़े होते हैं। इकरा हसन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शामिल या कह सकते हैं जो शामली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी।
पता चला कि उनके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संत प्रेमानंद महाराज की फोटो पर गलत टिप्पणियां की जा रही थी। सोचिए, किसी की छवि खराब करने के लिए फेक अकाउंट बनाया गया। यही है वो सस्ती राजनीति। पुलिस ने जांच की, आरोपी खालिद नाम का लड़का पकड़ा गया है। उसने खुद कबूल किया कि उसने ही वो अकाउंट बनाया और पोस्ट डाले। पुलिस ने बताया कि अकाउंट पर 7 लाख फॉलोअर्स थे, यानी नफरत को भी यहां ब्रांड बना दिया गया था। लेकिन इकरा ने इस पर भी संयम या कह सकते हैं सावधानी रखा, न चिल्लाई न बदला लिया। उन्होंने वही किया जो हमेशा कहती है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो। कुछ ही दिन पहले का वीडियो है। इकरा एक कार्यक्रम में भावुक हो गई। वो बोली, मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, मेरे पिता और भाई तक को गालियां दी गई, लेकिन मैं नफरत का जवाब मोहब्बत से दूंगी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत भी थी। उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे गाली देता है, फर्क इस बात का है कि समाज में क्या संदेश जा रहा है। अब आप सोचिए, एक महिला सांसद जो जनता की आवाज बनने आई है, उसे रोज अपमान सहना पड़ रहा है, फिर भी वो कहती है, मैं आपकी छोटी बहन हूं, बस आशीर्वाद बनाइए रखिए। आज जब राजनीति में घमंड और अहंकार का बोलबाला है, वहां किसी सांसद का यह कहना कि मैं आपकी छोटी बहन हूं, यह कोई छोटी बात नहीं है भाई साहब। आज सबसे ज्यादा जरूरत है नफरत फैलाने वालों को प्यार से जवाब देना, कि हमारे जैसे बच्चे जिन्हें बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें शिक्षा की राह पर लाना। समाज तभी तरक्की करेगा जब आस्था और शिक्षा दोनों को साथ लेकर चला जाए। धर्म भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, और सबसे जरूरी है, मैं कह सकता हूं कि इंसानियत। अब सोचिए, जब देश में हर रोज नफरत की खबरें आती है, जहां नेता वोट के लिए समाज को बांटते हैं, वहीं एक सांसद ने मंदिर के लिए फंड देकर नफरत की दीवार गिरा दी। यह वही कदम है जो बताता है कि भारत आज भी दिल से बड़ा है, मजहब से नहीं। और यही असली राजनीति है, जोड़ने की, तोड़ने की नहीं। इकरा हसन का यह कदम सिर्फ मंदिर के लिए नहीं था, यह संदेश था कि उन सबको जो रोज धर्म के नाम पर जहर फैलाते हैं। आज बीजेपी भी हैरान है, ट्रोलर्स जो थे वो भी परेशान है, क्योंकि जिस काम से वोट मिलते थे वो काम अब मोहब्बत ने छीन लिया है। और जनता खुश है, क्योंकि किसी ने आखिरकार ये दिखा दिया कि नीयत साफ हो तो धर्म नहीं, इंसानियत आगे निकलती है। इकरा हसन ने नफरत का जवाब पत्थर से नहीं, दिल से आज दिया है। और यही भारत की पहचान है, जहां मंदिर की दीवार के नीचे मस्जिद की छाया में लोग अब भी मोहब्बत की एक ही जुबान बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे नेताओं की आवाज पूरे देश में गूंजनी चाहिए, देश में, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे साथ पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मुसबाहुल ऑफिशियल को, क्योंकि यहां हम सच बोलते हैं दोस्तों, वो भी बिना डर के, बिना झुककर, और पूरे दिल से बोलते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।